वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जिसे आप सैंपल पेपर कह ले या क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं। इसके अंदर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पेपर को। एंड ये आपके एग्जाम्स के लिए जो आपका 26 और 27 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके पैटर्न को समझ लेते हैं कि पेपर आपका किस पैटर्न से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 80 नंबर का पेपर है हिस्ट्री का, एंड 3 घंटे आपके पास होंगे टोटल पेपर को करने के लिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए यानी सामान्य निर्देश है, जिसमें बताया गया कि आपका जो पूरा पेपर है वो 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा, जिसके अंदर टोटल 34 क्वेश्चन होंगे। एंड यहाँ पे सेक्शन वाइज भी बताया हुआ है, जैसे सेक्शन ए में आपका जो है 1 से 21 तक एमसीक्यू टाइप यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, और ये आपका जो है सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी अगर हम देखें तो ये 22 से लेकर 27 तक आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ये सेक्शन बी होगा। सेक्शन सी के अंदर जो है 8-8 नंबर वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 28 से 30 तक होंगे। ये आपका सेक्शन सी होगा। सेक्शन डी के अंदर आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड ये 4-4 नंबर वाले होंगे सेक्शन डी में। लास्ट सेक्शन आपका जो रहेगा वो मानचित्र पर रहेगा, 34वां क्वेश्चन इस पर आधारित रहेगा, जो कि 5 नंबर का होगा। तो ये पैटर्न है पूरे पेपर का आपका। हिंदी मीडियम में आपने देखा, एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है। क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 5 सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। देयर आर 34 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए बताया हुआ है, सेक्शन बी, सेक्शन सी वही है जो मैंने आपको हिंदी मीडियम में समझाया बताया, वही इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस है, जैसा कि आपको पता है पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 से 21 तक जो आपका पूछा जाएगा, वो सभी आपके 1-1 नंबर वाले एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन यहाँ पे आएगा आपका किन 2 नदियों के बीच जो है स्थित है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो आपका लेखन कला और शहरी जीवन वाला जो चैप्टर है उसी के अंदर है मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, जो कि बहुत पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। पुरानी सभ्यता का मतलब यानी आप पूरी दुनिया के अंदर सबसे पुरानी ऐसे पहले लोग थे जो रह रहे थे बस्ती बनाकर, ठीक है? यही थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। एंड यहाँ पे ये किन नदियों के बीच स्थित था? दजला, फरात, नील नदी या दजला फरात, इन दोनों के बीच। तो किन 2 नदियाँ पूछी गई है, तो 2 नदियों में अगर हम देखें तो ये एक ही नदियों के नाम बता रहे शुरू में। एंड ऑप्शन घ है जिसमें 2 नदियों के नाम बताए जा रहे हैं, दजला और फरात। इन दोनों नदियों के बीच जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई थी। कोई भी सभ्यता के बारे में आ जाए ना, प्राचीन सभ्यता, तो उसके अंदर अगर देखेंगे आप तो ज्यादातर जो सभ्यता है वो नदियों के किनारे ही विकसित होती है, क्योंकि पानी की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो वो ज्यादातर सभ्यता देखी गई है कि वो नदियों के आसपास ही बसी है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया वाज जो है सिचुएटेड बिटवीन दीज टू रिवर्स। तो यहाँ पे टिग्रिस एंड यूफ्रेटस जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा पहले का। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है? तो अभी हमने डिस्कस किया मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाए कि इनमें से कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है, तो शहरी के अंदर जो है वो सिंधु सभ्यता आती है। जस्ट जो है मेसोपोटामिया के बाद जो है सिंधु सभ्यता की खोज होती है, यानी खोज जस्ट नहीं होती, ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया के बाद जो है सिंधु सभ्यता आई, जो कि शहरी सभ्यता थी। यानी शहरी का मतलब है जैसे आज आप सब गांव और शहर के बारे में जानते होंगे, तो उस समय जो गांव आप मान के चले तो मेसोपोटामिया था, और शहर की जो खोज हुई थी वो सिंधु सभ्यता सभ्यता की हुई थी। ऑप्शन जो है इसका वैसे हाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर शहरी पूछ लिया जाता है, प्राचीन शहरी सभ्यता है। अगर यहाँ पे जो है ग्रामीण पूछ लिया जाता है तो आपका आएगा मेसोपोटामिया, या सिर्फ प्राचीन सभ्यता पूछ लिया जाता है तो मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे आइए इसी को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें। विच ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन? तो ऑप्शन बी आपका मेसोपोटामिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी लिपि मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि थी? तो देखिए, लिपि का मतलब होता है कि आप लिखते कैसे, ठीक है? एक लिपि होती है, जैसे किलाक्षर लिपि, चित्रात्मक लिपि, देवनागरी लिपि, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें हमें जो मिले हुई चीजें हैं उससे पता चलता है कि ये जो है किलाक्षर लिपि का जो है प्रयोग करते थे। ऑप्शन का जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं आपने सिंधु सभ्यता सुना, तो सिंधु सभ्यता जो है चित्रात्मक लिपि का यूज किया करते थे। एंड वैसे थर्ड का आपका राइट आंसर ऑप्शन का आ जाएगा, किलाक्षर लिपि।
इंग्लिश मीडियम में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्क्रिप्ट ऑफ द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे जो है क्यूनिफ्रम स्क्रिप्ट जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा साम्राज्य था जो तीनों ओर से जो है महाद्वीपों से जो है घिरा हुआ था? तीन तीन ओर से जो है घिरा साम्राज्य, तीन महाद्वीपों से घिरा हुआ साम्राज्य जो है, ऐसा बोला जाता है इसे। तो यहाँ पे अगर हम देखिए रोमन साम्राज्य, यायावर साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं। अगर आप भारत के मैप को आपने कई बार देखा हो, वर्ल्ड का देखा हो ना देखा हो, भारत को आप जानते होंगे मैप में। अगर आप भारत के जो है पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ये यहाँ पे आता है आपका रोमन साम्राज्य। एंड रोमन साम्राज्य के बारे में ही पूछा गया है कि इनमें वह कौन सा साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ था। तो तीन महाद्वीप कौन कौन से थे अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड को अगर आप जानते होंगे तो इसके अंदर टोटल 7 महाद्वीप माना जाता है, जिसमें एशिया हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका एंड यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे जो है इसको ऑस्ट्रेलिया आप कह ले, फिर ठीक है, फिर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के अंदर जो है रोमन साम्राज्य की बात हो रही है एंड ये 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ साम्राज्य था। ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो 3 ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ था? तो रोमन साम्राज्य। इंग्लिश मीडियम में इसको देखो, विच विच वाज द which was the empire which was surrounded by continents ऑन ऑल थ्री साइड्स। तो यहाँ पे देखिए रोमन एम्पायर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चले। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो रोमन साम्राज्य जो अभी आपने पढ़ा, इसकी मुख्य भाषा के बारे में पूछा गया, तो अंग्रेजी, हिंदी, लैटिन या फारसी, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ग जो है आपका लैटिन जो है, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। मुख्य जो भाषा थी वो इनकी लैटिन थी। इंग्लिश मीडियम में देखिए विच वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ रोमन एम्पायर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, लैटिन। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिनारियस का अर्थ है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, लोहे का सिक्का है, तांबे का सिक्का। दिनारियस का प्रयोग जो है सिक्कों के लिए किया जाता था जो कि चांदी के बने होते थे। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांदी के सिक्के के लिए दिनारियस का जो है प्रयोग किया जाता था। इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो है देनारियस। तो ऑप्शन ए आपका जो है सिल्वर कॉइन, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना की किस शासक ने करी थी, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। अगर आप भारत को देखते होंगे, भारत के मैप को, तो कई बच्चों को पता ही नहीं होगा वो जो मंगोल साम्राज्य है वो है कहाँ पे। तो भारत के जस्ट उत्तर की तरफ चलेंगे आप, तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा। फिर और ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ऊपर की तरफ जब चलेंगे रूस से नीचे की तरफ है एक देश जिसका नाम है मंगोलिया। वहीं की बात हो रही है मंगोल साम्राज्य की। वहां की जो स्थापना थी मंगोल साम्राज्य की, वो किसने करी थी? आपके सामने ऑप्शन है, चंगेज खान, बाबर, बाटू खान या जोची खान। ये आपके ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन का आ जाएगा। चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत क्रूर शासक के लिए जो है, बहुत क्रूर शासक था, उसके लिए वो प्रसिद्ध माना जाता है। एंड इसकी कुछ जो है सेना के बारे में भी जो है तारीफ की जाती थी। इसने जो है एक सेना को तैयार किया जो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। द रूलर ऑफ द मंगोल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए चंगेज खान जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मंगोल यहाँ पे आएगा। मंगोल के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक ग्रुप कौन थे? हूण थे, तुर्क, उइगर या यूची। अगर हम देखें मंगोल के बारे में बात हो रही है, उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक जो गुरु थे वो हूण माने जाते थे। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए हु वाज द पॉलिटिकल एंड जो है कल्चरल मास्टर ऑफ मंगोल। तो यहाँ पे मंगोल आएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हून, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा पशु मंगोलों का सबसे ज्यादा प्रिय था? तो आप मंगोलों के बारे में जानते होंगे, मंगोल में चंगेज खान के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। उसने अपने सेना में जो है ना घोड़े का इस्तेमाल किया एंड घुड़सवारी लेकर आया। एंड वो खुद भी बहुत अच्छा जो है घुड़सवार था। एंड इसीलिए जो है सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो घोड़ा था उनका। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए विच ऑफ दीज एनिमल्स वाज द मोस्ट लव्ड बाय मंगोल्स। यहाँ पे हॉर्स जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन 10वां है, कृषक के द्वारा चर्च को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता था? जो कृषक थे यानी किसान थे, उनके द्वारा जो है चर्च को जो है दिया जाने वाला जो भूमि का टुकड़ा था वो क्या कहलाता था? ये आपके सामने ऑप्शन है, टीफ, टीथ, टैली या एबी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन खा टीथ आ जाएगा।
कृषक जो थे, किसान जो थे, भूमि का जो है कुछ टुकड़ा जो है चर्च को दिया करते थे दान में, एंड इसको जो है टीथ कहा जाता था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वाज द पीस ऑफ लैंड गिवन बाय द फार्मर ऑफ टू द चर्च फॉर, यहाँ पे ऑप्शन बी टीथ इसका राइट आंसर आ जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ चले। 11वां क्वेश्चन पूछा गया, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुए? यूरोप की बात हो रही है। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो वर्ल्ड के अंदर यूरोप जो है आपका यहाँ पे है लोकेट, एंड यहाँ पे देखेंगे तो यूरोप के अंदर जो विश्वविद्यालय, यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती है, एंड उसमें सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुए? इटली के अंदर, पुर्तगाल में, फ्रांस में या स्पेन में? तो सबसे पहले जो हुए थे वो हुए थे इटली के अंदर जो है सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट जो है यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश इन यूरोप, तो यहाँ पे ऑप्शन है इटली। इसके अंदर जो है अभी आप देखते होंगे ना विश्वविद्यालय, आपका कॉलेज जिसे आप बोलते हैं, तो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय है वो इटली में, यूरोप के अंदर जो है इटली में स्थापित हुए थे। 12वें क्वेश्चन की तरफ आए। 12वां क्वेश्चन पूछा गया, सामंतवाद की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो इनकी खुली अर्थव्यवस्था थी। खुली का मतलब है कि आप जैसे आज के समय होता है कि भारत किसी देश से सामान लेता है, किसी को बेचता है, तो खुली अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी अपने ही जो है किसी को, मतलब अगर भारत देखे तो पहले के समय पे भारत जो है एक आप आपने देखा होगा भारत किस वजह से गुलाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी ने जो है हमें गुलाम बना लिया था, एंड उसके बाद हमने जो है काफ़ी समय तक किसी कंपनी को अपने देश के अंदर आने नहीं दिया, बंद अर्थव्यवस्था थी। हम किसी देश से व्यापार जो है कोई ताल्लुक नहीं रख रहे थे। ये बंद अर्थव्यवस्था होती है जिसमें हम अपना अनाज उगाते हैं एंड खुद ही अपने देश के अंदर ही जो है देते हैं, एंड बाहर जो है एक्सपोर्ट नहीं करते, ना इम्पोर्ट करते कोई चीज़, तो ये बंद अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है निर्वाह अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर जो है हम सिर्फ़ अपने खाने-पीने के लिए करते हैं, सिर्फ़ जीवन यापन के लिए। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर आ जाएगा। सामंतवाद की जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्वाह अर्थव्यवस्था। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वाज़ द टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑफ जो है फ्यूडलिज़्म, तो यहाँ पे सबस्टेंशियल इकोनॉमी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ आते हैं। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत के अंदर, ईरान में, चीन में या जापान में? तो चीन में जो है सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया। जो आप कॉपी किताब यूज़ करते हैं, जो सबसे पहले इस पेज का, एक तरह से कागज का जो इस्तेमाल किया गया या आविष्कार किया गया, वो चीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ग चीन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन व्हिच कंट्री वाज़ पेपर फर्स्ट इन्वेंटेड? तो यहाँ पे इंडिया, ईरान, चाइना एंड जापान है। ऑप्शन सी चाइना जो है इन्वेंट किया था सबसे पहले पेपर को। इंग्लिश में अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, 14वां क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन आप सभी जानते होंगे, जिससे हम दूर की चीजों को देख पाते हैं दूरबीन से, एंड इसका जो है आविष्कार किसको दिया जाता है? गैलीलियो को, गुटेनबर्ग को, मैकियावेली को या माइकल को? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन का आ जाएगा। गैलीलियो है, ये इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। इन्होंने ये सबसे पहले जो है दूरबीन का आविष्कार किया था, वो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? तो यहाँ पे गैलीलियो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ आए। धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन कौन थे? मार्टिन लूथर, जॉन विकी, गिबर्टी या इनमें से कोई नहीं? तो धर्म सुधारो जो आंदोलन था, इसमें जो है मार्टिन लूथर को माना जाता है इनका जन्मदाता। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा मार्टिन लूथर। हु वाज द फादर ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्टिन लूथर। इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की खोज को लेकर है। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो इसके अंदर कभी-कभी भारत की खोज को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पेपर में नहीं, ऐसा बोला जाता है भारत की खोज किसने करी, ऐसी अमेरिका की खोज किसने करी, ऐसी ऑस्ट्रेलिया की खोज को लेकर पूछा गया कि किसने करी है? कॉटेज ने, पिज़ारो ने, मार्को पोलो ने या कैप्टन कुक ने? ऑस्ट्रेलिया की खोज का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इसने जो है एक खाली ज़मीन की तलाश कर दी या खोज कर दी, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर हमारे 7 महाद्वीप है, महाद्वीप किसको कहते हैं हम? जो पानी से घिरा हो चारों तरफ से। एंड यहाँ पे ऐसे ही जो है ऑस्ट्रेलिया भी था, एंड यहाँ पे कोई गया नहीं था। जैसे आपका अमेरिका से हो गया, ठीक है, यूरोप से हो गया, कोई गया नहीं था। यहाँ पे लोग तो रह रहे थे, बट यहाँ पे इन्होंने खोज करी एक तरह से कि ये पूरी दुनिया के सामने आ पाए कि यहाँ पे भी जो है लोग रहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर जो है माना जाता है ऑप्शन घ, कैप्टन कुक को, कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। काफ़ी ज़्यादा वो भी है इसके अंदर, विवाद की इसी ने करी है, कैप्टन कुक ने की नहीं। 16वें को अगर हम देखें, हू डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पे कैप्टन कुक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आते हैं
क्वेश्चन पूछा गया 17वां गोल्ड रश के बारे में कि अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है। तो गोल्ड रश जिसमें जो है एक खबर फैली थी पूरी दुनिया भर में कि अमेरिका में क्या है, सोना है, ठीक है, बहुत ज्यादा। एंड इससे अगर देखें तो पूरे देश जो है, पूरे विश्व भर जो है प्रभावित हुए। लोग जो है अमेरिका की ओर बढ़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे अमेरिका में बहुत ज्यादा लोग जो है जाकर बसने लग जाते हैं। एंड वहां पे अमेरिका का इससे विकास भी होता है। वहां पे रेल की पटरियां बिछने लग जाती है, बहुत सारे विकास होने लग जाते हैं अमेरिका में। तो गोल्ड रश भी एक कारण था अमेरिका के विकास। एंड ये जो है अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है उससे संबंधित है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, गोल्ड रश इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सिडनी कहाँ पर स्थित है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं पूरे वर्ल्ड को, उसके अंदर आपको देखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे है, एंड ऑस्ट्रेलिया के में ही जो है सिडनी है, यहाँ पर स्थित है सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पुर्तगाल या ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन घ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सिडनी स्थित है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, वेयर इज सिडनी जो है लोकेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मैप में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। सिडनी बहुत बार पूछा जाता है मैप। 19वें क्वेश्चन को देखिए, अमेरिका ने जापान पर किस वर्ष परमाणु बम गिराया था। तो आपको पता होगा जब हमारा पूरा विश्व में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो आपका जो है 1939 से लेकर 1939 से 45 तक चला था। एंड ये एंड जब भी माना जाता है जब जो अमेरिका है उसने अमेरिका जापान के जो है दो शहर, एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरे का नाम था नागासाकी। नागासाकी, ये दो शहर थे जापान के, जिसके ऊपर अमेरिका ने क्या है अपना जो परमाणु बम है। परमाणु बम के बारे में आप जानते होंगे सभी। दुनिया के अंदर कुछ ही देशों के पास ये परमाणु बम है, जिसमें से अमेरिका ने उस समय बना लिया था। एंड इसने जो है एक तरह से टेस्ट तो इसने पहले भी कर लिया था, लेकिन ये देखना भी चाहता था कि क्या होता है इससे, कितनी जनहानि होती है। तो इसने हिरोशिमा और नागासाकी, उस समय वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, तो इसने यूज किया। एंड यहाँ पर बहुत लोगों की जान गई थी। आज भी जो है जापान के अंदर जो है एक आप कह सकते हैं जैसे बना दिया जाता है ना, कि यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं म्यूजियम। तो यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं जाकर कि उस समय क्या स्थिति थी। तो वहां पर जो इमेज है बहुत सारी, वहां पे आपको सामान मिल जाएंगे देखने को, क्या क्या चीजें कितनी टूट फूट हुई थी। ठीक है, तो ये अमेरिका ने किया था आपका 1945 के अंदर, क्योंकि 1945 के बाद ही जो है फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। इन विच ईयर अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1945 वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया 20वां, चीन किस महाद्वीप में स्थित है। अगर हम देखें चीन को, तो भारत के, अगर भारत के मैप को अगर आप जानते हैं तो जस्ट उसके ऊपर ही जो है यहाँ पे नेपाल है। नेपाल के बाद जो है फिर चीन हो जाता है स्टार्ट। तो वहां पे अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या एशिया, एशिया के अंदर ही आता है ये चीन। रूस को अगर हम देखें, अगर चाइना से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो वहां पे हमें रूस मिल जाएगा। एंड रूस जो है वो यूरोप का भाग आ जाता है, क्योंकि वहां पे उसकी राजधानी जो है यूरोप के अंदर है। तो जहाँ राजधानी होती है वहां पे उसको माना जाता है कि उस महाद्वीप में वो। इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन विच जो है कॉन्टिनेंट चाइना लोकेटेड। तो यहाँ पे एशिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा।